मनुष्य की त्वचा कितनी मोटी होती है? लगभग 2 से 3 मिलीमीटर होती है। मैं इस वीडियो में लूसेंट बुक के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप सभी लोग जिस भी एग्जाम नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में लूसेंट बुक की संपूर्ण बुक में से हमने 100 टॉप नमस्कार दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लूसेंट बुक में से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में लूसेंट बुक से वेरी इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं। दोस्तों अगर आप सभी लोग एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों इस सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और छोटी आंत में होता है। श्वसन क्रिया में कौन गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसका सूत्र CO2 होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है वो हरा होता है। अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसका सूत्र Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। मनुष्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो लाल रक्त कोशिका है, जिसको RBC बोलते हैं, और इसका जीवन काल होता है तो 120 दिन का होता है। दोस्तों RBC मनुष्य में पाई जाने वाली एक ऐसी कोशिका है जिसमें क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य की RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? मायोफाइब्रिल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? तो एड्रीनलिन जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की बीमारी टीबी किस जीवाणु से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। दोस्तों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक बात ये है कि फेफड़ों की बीमारी होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। तो कौन से जीवाणु बैक्टीरिया से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। हृदय को पोषण देने वाली रक्त नलिका क्या कहलाती है? तो कोरोनरी धमनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तधारी जीवों में कौन सा एकमात्र अंडविकासी है? तो कौन सी है? प्लेटिपस होता है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जांचा जाता है या उत्तरदायी होता है? तो HCG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एंजाइम किस प्रकार के यौगिक हैं? तो एंजाइम हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मलेरिया किस जीव से फैलता है? तो मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। दोस्तों वैसे फैलता तो किससे? ये फैलता तो प्लाज्मोडियम से। किससे? प्लाज्मोडियम से फैलता है, लेकिन जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये फैलाने का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से रात का अंधापन होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को विटामिन A की कमी हो जाती है उस व्यक्ति को रात में धुंधला दिखाई देने लगता है, रात में कम दिखाई देता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो गाजर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ओस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का दोहरा हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिकाओं का विभाजन 2 प्रकार का होता है, मायोसिस और मीटोसिस, अर्धसूत्री और असूत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में थकान किसके कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जब मानव अत्यधिक कार्य करता है तो उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, जिसके कारण उसको थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो फीमर है, जांघ की हड्डी है। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि जो सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाती है तो जबड़ा की हड्डी होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जो मुंह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे अधिक जल कहाँ होता है? तो कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो संदेशों का संचार करना होता है। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? तो सुरक्षा करना होता है। रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो RBC होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क किससे बना होता है? तो तंत्र का ऊतक का बना होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सुबह सुबह धूप की किरणों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज जरूरी होता है? दोस्तों कौन सा होता है? तो ये गलत दिखा है दोस्तों, फ्लोराइड नहीं होता है। दांतों की दोस्तों इसको मत लिखना है, क्योंकि दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम और कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम का सूत्र Ca है और फास्फोरस का P है। दोस्तों फ्लोराइड नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है। दोस्तों शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लगभग कितनी मिलती है? तो 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। 1 किलोग्राम दोस्तों 1 किलोग्राम नहीं दोस्तों, 1 ग्राम वसा से कितनी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों वसा से नहीं, सॉरी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा से, अगर वसा से बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तिलचट्टा किस प्रकार का जनन करता है? तो अंड जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। मानव शरीर का जल प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 60% होता है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो मलाशय होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क एवं ट्रेविलिनस ने किया था। लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन E रहता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य की मदद से मिलता है? तो विटामिन D मिलता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन D का नाम रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है? तो 24 से 36 घंटे में पूरी होती है। कैंसर किस कारण होता है? तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। मनुष्य की आँख का लेंस किससे बनता है? तो प्रोटीन से बनता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ऑक्सीजन परिवहन में कौन सी धातु मुख्य होती है? तो लोहा होती है। रक्त में शुगर की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो अग्न्याशय करता है। मानव शरीर में हार्मोन सबसे पहले किसने खोजा था? तो बेली और स्टर्लिंग ने खोजा था। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लाइपेज होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कार्बिक अम्ल होता है।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो आंवला होता है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो 1.5 से 4 लाख प्रति मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट, मिलीमीटर क्यों है दोस्तों? मनुष्य के शरीर का ताप नियंत्रक अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। मस्तिष्क को रक्त कौन पहुंचाता है? तो कैरोटिड धमनियां पहुंचाती हैं। बच्चों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो ग्रोथ हार्मोन आवश्यक होता है। गर्भनाल क्या कार्य करती है? तो माँ और भ्रूण के बीच पोषण का आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भनाल को प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है। पाचन में सहायक सबसे बड़ा एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन है। दृष्टि दोष मायोपिया में क्या समस्या होती है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? तो ओ कहलाता है। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का एक भाग है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो करता है। वृक्क में निर्माण होने वाला कचरा पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अधिक प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशीयोल्कर होता है। दोस्तों, जब अत्यधिक प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशीयोल्कर रोग हो जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका रिकॉर्ड है? तो हृदय की गतिविधि का रिकॉर्ड करता है। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी कोशिका बढ़ाती है? तो WBC श्वेत रक्त कणिका बढ़ाती है। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो 3 जोड़ी होती है और 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग मूत्र बनाता है? तो वृक्क बनाता है, किडनी बनाती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा औसतन कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। कब्ज किस अंग की गड़बड़ी से होता है? तो बड़ी आंत की। बच्चों में वृद्धि के लिए दोस्तों बच्चों में वृद्धि रोकने का कारण क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मलेरिया फैलता है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? तो पेशीय मांसपेशियों से बना होता है। दिमाग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ों से संबंधित है। मानव शरीर में हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। एलर्जी किससे होती है? तो परागकण, धूल आदि से होती है। नसों में किस प्रकार का रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो स्नायुबंध लिगामेंट्स कहलाते हैं। शरीर में तंत्र का निर्माण तंत्र का नियंत्रण कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, 3 धमनी, सिरा और केशिका। बच्चों में होने वाली बीमारी खसरा किस वायरस से होती है? तो मीजल्स वायरस से होती है। प्लाज्मा किस रंग का होता है? तो हल्का पीला होता है। न्यूरॉन की संरचना में क्या क्या होते हैं? डेंड्राइट, कोशिकाएं, अक्षतंतु होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। शरीर में सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC बोलते हैं। लिवर को कौन सी ग्रंथि माना जाता है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। त्वचा किस प्रकार का ऊतक है? तो एपिथेलियम ऊतक है। नाखून और बाल किससे बने होते हैं? तो केराटिन से बने होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम
करता है। यूरिन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्रोत्सर्जन कहलाती है। कौन सी ग्रंथि अधिवृक्क कहलाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। ब्लड बैंक में खून कितने समय तक सुरक्षित रहता है? तो 35 से 42 दिन तक सुरक्षित रहता है। रक्त में कौन से तत्व रोग से लड़ते हैं? तो WBC और एंटीबॉडी लड़ते हैं। गर्भावस्था में महिला का पेट किस कारण बढ़ता है?